एवरीवन, वेलकम टू रोजगार विद अंकित। और आशा करती हूँ कि मैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राज्य विधानमंडल, जिसे बोला जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जैसे हम संसद पढ़ चुके हैं ना, केंद्र में जैसे संसद होती है, तो आप समझते चलिएगा। देखिए यहाँ पे ना केंद्र का और राज्य का आपको साथ साथ रिलेट करके चलना है, एक दूसरे का मिलान करके चलना है, वैसे वरना आप अलग अलग याद रखोगे तो बहुत कंफ्यूजन भी होगा, साथ साथ याद रखोगे तो इजी रहेगा। तो जैसे केंद्र में हो जाता है पार्लियामेंट, संसद, और राज्य में हमारे हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर और राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो संसद के हमारे 3 अंग थे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में क्या होता है, जो कि आता है आर्टिकल 168 तक। मतलब जिसका मेन जिक्र है राज्य विधानमंडल के बारे में वो है आर्टिकल 168 में। बट ये जो इसका जो पूरा जो भाग 6 में आता है, और उस जो राज्य विधानमंडल से भाग 6 के रिलेटेड आर्टिकल हैं वो आते हैं आर्टिकल 168 से 212 तक। ठीक है, आर्टिकल 168 से 212 तक। और देखिए वीडियो जैसे ही खत्म होगी आपको मैं थोड़ा ट्रिक याद करने की भी बताऊंगी कि आप पुरानी वीडियो और ये वाली वीडियो रिलेट करके कैसे याद रखोगे और उन्हें शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाओगे। तो अब हम वो देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि विधानसभा, ठीक है, जैसे यहाँ पे विधानसभा है तो वैसे ही केंद्र में है लोकसभा। ठीक है, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, जिसे बोला जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आती है आर्टिकल 170 में। जैसे हमारे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल, जो गवर्नर हो गए, आर्टिकल 153 में आते हैं। जैसे हमारे केंद्र में होती है राज्यसभा, ठीक है, वैसे ही कुछ राज्यों में, ना कि सारे राज्यों में, 6 राज्यों में है हमारी विधान परिषद, तो जो आती है आर्टिकल 169 एंड 171। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, सारा ये टॉपिक्स डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, विधानसभा को और विधान परिषद को, और राज्यपाल हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के साथ में। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विधानसभा। तो देखिए विधानसभा है, ये आता है हमारा आर्टिकल 170 में। और जैसे जैसे लोकसभा को भी निचला सदन बोला, तो आप ना देखिए यहाँ पे ना जैसे विधानसभा है ना, तो तुरंत माइंड में आपके लोकसभा की जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी इमेज, उसकी एक पिक्चर बन जानी चाहिए। तो विधानसभा को बोला जाएगा निचला सदन, लोअर हाउस, पहला सदन फर्स्ट चैम्बर, एंड लोकप्रिय सदन पॉपुलर हाउस। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुन के जाता है, इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और किस वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किए जाते हैं। और इसमें देखिए अब हमने गठन देख लिया, मतलब कि अब इसमें चुनाव देख लिए, इसको क्या बोला जाता है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो अब ये देख लेते कि इसकी अधिकतम संख्या इसमें कितनी हो सकती है। जो हमारी विधानसभा है, जो हमारी राज्य स्तर पे कानून बनाने का काम करती है, तो उसमें अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम संख्या हो सकती है 60। ठीक है, आपको देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है विधानसभा में और विधान परिषद में। यहाँ पे हम अभी विधानसभा पढ़ रहे हैं, तो विधानसभा में अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60। और देखिए ये किसकी जनगणना के आधार पे है, ये 1971 की जनगणना के आधार पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 1971 की जनगणना के बाद में 1976 में आता है 42वां संविधान संशोधन। वो 42वां संविधान संशोधन ये कहता है कि सन 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें फिक्स हैं। उसके बाद में 2000 तक कोई आप सीटों में चेंज बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। और उसके बाद में फिर आता है 2003 में। ठीक है, इन्होंने क्योंकि इन्होंने तो 2000 तक बोला था कि आप 2000 तक फिक्स रखिए, पर 2003 में आता है 87वां 87वां संविधान संशोधन कानून। ठीक है, तो वो कहता है कि अभी ये 2026 तक ले जाइएगा। ठीक है, पहले तो 1971 वाली ने किया था, 1976 वाले 42वें संविधान संशोधन ने 2000 तक, और फिर 2003 में एक आता है 87वां संविधान संशोधन, जो कर देता है 2026 तक। तो ये अभी इसी टाइम फिक्स है 1971 की जनगणना के आधार पर। तो ये किस वाले जो फिक्स है, जो फ्रीज कर दी गई हैं, जमा दी गई हैं कि ना 2026 तक ये जो सीट्स हैं, जैसे तो केंद्र में तो हमारी लोकसभा की सीटों को फिक्स कर रखा है, और ऐसे ही हमारी राज्य में विधानसभा की सीट्स को फिक्स कर रखा है। और ये वाला तो मैं आपको लोकसभा में भी पढ़ा चुकी हूँ, बट यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस हिसाब का सॉरी कंफ्यूजन ना रखें।
अब ये न्यूनतम सीट्स का कुछ अपवाद भी है, क्योंकि भाई देखिए ये जो सीट्स हैं ये जनगणना के आधार पे हैं। तो भाई कुछ राज्यों में तो जनसंख्या थोड़ी कम है, तो वहां पे कम जनसंख्या होने की वजह से वहां पे ये जो विधानसभा की सीट्स हैं इनको कम कर रखा है। आप एग्जाम्पल अपवाद में याद रख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, ये शॉर्ट में अरुणाचल प्रदेश लिखा है मैंने, ठीक है। सिक्किम और गोवा, इन सब जगह पे है 30 सीट, और एक बचता है मिजोरम और नागालैंड। मिजोरम में है 40 और नागालैंड में है 46। तो एक बार जल्दी से मेरे साथ में रिवाइज करिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में ये है 30, मिजोरम नागालैंड में ये हैं 40 और 46। और देखिए आपको एक और मैं बता दूं, इसके अलावा ना सिक्किम और नागालैंड की जो विधानसभा होती है ना, वहां कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। तो ये मेरा पॉइंट सुनिएगा। देखिए हमने सुना है कि विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, बट ये देखिए कुछ सिक्किम की और किसका बताया मैंने आपको, नागालैंड, इन दोनों जो हमारे राज्य हैं इनकी विधानसभा में कुछ सदस्य आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुन के। वो क्यों आते हैं कि देखिए वहां पे आदिवासी एरिया है, ठीक है, ट्राइबल एरिया है, तो वो लोग अपने अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे सरकार है वो चुन लेती है लोगों को, कुछ को, सारे नहीं कुछ। बट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विधानसभा में किस प्रकार का चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वयस्क मताधिकार के थ्रू होता है। और इसमें कौन सा वाला सिस्टम होता है, पहले आओ पहले पाओ वाला, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। तो अब चलिएगा, और हाँ अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अब हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने अब लोकसभा में पढ़ा था, तो लोकसभा में मैंने आपको आरक्षण बताया था कि लोकसभा में सीट्स का आरक्षण होता है SC ST के लिए। तो देखिए SC ST के लिए यहाँ पे आरक्षण होगा हमारा आर्टिकल 332 में। और यहाँ पे एक और आरक्षण है, वो की आरक्षण है एंग्लो इंडियंस का। हम लोकसभा में भी एंग्लो इंडियंस अंगल भारतीय का 2 सीट्स रिजर्व होती थी, बट वो अब 104 संविधान संशोधन अधिनियम से वो लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। देखिए कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बस ये ध्यान से सुनने वाला है, इसमें इतना ज्यादा याद करने वाला नहीं है। अगर आप बस एक बार चीजों को समझ के रिलेट कर लोगे ना, तो इसमें कुछ नहीं है याद करने के लिए। तो ध्यान से दोबारा सुनिएगा कि 104 संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभा दोनों में बोल रही हूँ, लोकसभा प्लस विधानसभा में जो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन है, जो इनको मनोनीत किया जाता था, राज्य में तो करेंगे राज्यपाल, केंद्र में करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। तो वो जो नॉमिनेशन है वो 104 संविधान संशोधन अधिनियम और 126 संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, विधेयक मतलब बिल से इसको हटा दिया गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये हटा दिया गया है, तो इसीलिए अब जो कुछ राज्य थे जो हमारे ये एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, जो मनोनीत करते थे, तो ये हमारे क्या कहते थे कि 2 तो हमारे लोकसभा में एंग्लो इंडियंस मनोनीत होते हैं और 14 राज्य ऐसे थे जो कि एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते थे। तो अब ये 2 लोकसभा वाले और 14 राज्यों में और एक हर राज्य करता था, तो ये वाला प्रावधान हटा दिया गया है। और मैं 14 राज्यों में आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं, एक तो यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये कुछ राज्य थे 14 राज्यों में जो कि मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियंस को। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी आपको देखिए डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। और आप प्लीज पुरानी वीडियो लोकसभा राज्यसभा की थोड़ी दिमाग में याद रखिए, तभी ये वाला चैप्टर बहुत ही ईजी है, बट इसमें क्या है कि पुरानी चीजें रिलेट करनी है बस। अब हम चलते हैं योग्यता, ठीक है, ये विधान सभा पढ़ रहे हैं हम, बट मैं आपको ये योग्यता जो यहाँ पे बता रही हूँ, ये विधानमंडल मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, सॉरी विधानमंडल में क्या होगा हमारा, विधानसभा और विधान परिषद। अगर 6 राज्यों में जिनमें विधान परिषद है तो उनके लिए मैं आपको योग्यता बता रही हूँ। तो योग्यता देखिए, आयु विधानसभा के लिए 25 है, जैसे हमारी लोकसभा के लिए 25 है, विधान परिषद के लिए 30 है, और जैसे कि हमारी राज्यसभा के लिए 30 है। तो इसी हिसाब से आपको ये अलग अलग याद करने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आपको लोकसभा राज्यसभा का याद है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो। और क्या योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या है, और उसके लिए कुछ संसद, ये तो आर्टिकल 173 में हमारी योग्यताएं दे रखी हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल 173 जो संविधान है वो बोलता है कि संसद ना और भी कुछ निहरताएं बढ़ा सकती है, मतलब कि और भी कुछ योग्यताएं बढ़ा सकती है। और वो योग्यता किसके अंदर आएंगी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। तो उसमें क्या बोल सकती है कि व्यक्ति है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग सही होना चाहिए, दिमागी हालत सही होनी चाहिए, इस प्रकार से, जैसे कि हम पहले लोकसभा और राज्यसभा वाले पढ़ चुके हैं। अब कार्यकाल देखते हैं कि कितने समय तक हमारी जो विधानसभा है वो कितने समय तक चलेगी। जैसे लोकसभा 5 वर्ष, विधानसभा भी 5 वर्ष, और राष्ट्रीय आपातकाल में विधानसभा और जैसे लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है,
और आपातकाल खत्म होने के 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि जैसे आज क्या आप सोचिए कि 20 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई को किसी लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया 1 साल के लिए, आपातकाल चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया, मतलब अगली वाली 20 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया। बट अब अगर आपातकाल अगस्त में खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले बढ़ चुका है तो वो 21 हमारा 2020 में तक चलेगा, ठीक है, 20 जुलाई 2021 तक नहीं चलेगा, वो उससे पहले खत्म हो जाएगा, वो 6 महीने के हिसाब से नहीं, 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। एक बार और मैं बता दूं कि जो लोकसभा और हमारी जो विधानसभा है इसका कार्यकाल 5 साल है, बट अगर राष्ट्रीय इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो उसे एक बार में संसद 1 साल बढ़ा सकती है और ऐसे कर करके कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। पर अगर जिस दिन आपातकाल खत्म हो गया, जैसे आज आपातकाल खत्म हो गया, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर वो जो लोकसभा है और या विधानसभा है उसके इलेक्शंस कराने पड़ेंगे और वो बढ़ा हुआ काल नहीं चलेगा। और एक देखिए इसमें मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा से अलग हैं, और इन्हीं से अलग है तो इन्हीं से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो कोरम, गणपूर्ति, गणपूर्ति हम पढ़ चुके हैं कि कितने कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ वहां पे हमने पढ़ा था लोकसभा राज्यसभा में 1/10 मतलब 1/10 हिस्सा, 1/10 भाग होना चाहिए। जैसे कि राज्यसभा में तो हो जाता है 25 कोरम और लोकसभा में हो जाता है 55। पर अभी हम यहाँ पे एक और कंडीशन देख रहे हैं कि 1/10 भाग हो या 10 से संख्या अधिक हो, या तो 1/10 भाग हो या 10 से संख्या अधिक हो, जो भी इनमें से ज्यादा हो। अब हम अभी एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि भाई देखिए हमारी सिक्किम में और गोवा और अरुणाचल प्रदेश में 30 है, अपवाद के तहत 30 है संख्या। तो देखिए अब वहां पे अगर 1/10 भाग देखेंगे तो भाई वहां पे क्या 3 ही लोग थोड़ी ना होंगे कोरम के लिए, तो इसलिए वहां पे 10 लोग कम से कम होने जरूरी है। इनमें या तो 1/10 भाग या 10, जो भी संख्या ज्यादा होगी वो ही उस वाली विधानसभा और विधान परिषद का कोरम होगा, गणपूर्ति होगी। और आप जैसे देखिए वहां पे हम पढ़ चुके हैं, आपको देखिए अब यहाँ पे मैं बताऊं आपको, हम 4 श्रेणियों में विधेयक को बांट के पढ़ चुके हैं, साधारण विधेयक, मनी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, और एक हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक। ये हम पढ़ चुके हैं संसद वाले काम में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में याद रखना, लिख लो और ध्यान से सुन लो कि संविधान संशोधन विधेयक है वो सिर्फ पार्लियामेंट, संसद में ही लाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यों की जो विधानसभा, विधान परिषद, इनमें संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता, ना ही ये लोग संविधान संशोधित कर सकते हैं। जो पावर है संविधान संशोधित करने की वो हमारी संसद में रहती है। तो इस प्रकार से धन विधेयक में किसके पास में हमने ज्यादा पावर पड़ी थी पहले, लोकसभा के पास में। इसी प्रकार धन विधेयक में ज्यादा पावर यहाँ पे किसके पास में हो जाएंगी, विधानसभा के पास में, ना कि विधान परिषद के पास में। ऐसे चीजों को कनेक्ट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए विधानसभा के पीठासन अधिकारी, जैसे हम केंद्र में पढ़ चुके हैं ऐसे ही राज्य में एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ये कहाँ से चुने जाते हैं, ये जो उन्हीं के मेंबर, जो उन्हीं के सदस्य हैं, जो हमारी विधानसभा है उन्हीं के सदस्यों से ये चुने जाते हैं। बाकी आपको पहले पुराना रिलेट करना है। और नेक्स्ट है, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमने विधानसभा अभी हमने पढ़ लिया, अभी हम विधान परिषद इसके बाद में इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो उनकी जो विधायी शक्तियां हैं, जो उनके कानून बनाने की शक्तियां हैं, उनको एक बार से देख लेते हैं। तो देखिए या तो विधेयक होगा लोकसभा में, देखिए मैं बार बार लोकसभा बोल देती हूँ, या तो विधेयक लाया जाएगा विधानसभा में या विधेयक लाया जाएगा विधानमंडल में, अगर 2 सदन है। एक सदन है राज्य में, ज्यादातर राज्यों में एक ही सदन है, बस 6 राज्यों में 2 सदन है अभी। तो जिस राज्य में लाया जाएगा, ठीक है, जिस सदन में लाया जाएगा पहले, तो अगर वहां पे विधान परिषद है तो हम विधान परिषद वाला केस लेके चलते हैं कि यदि कोई विधेयक विधान परिषद में लाया गया और वहां से पारित करके विधानसभा में भेज दिया गया, या तो विधानसभा उसे पास करेगी या उसे इनकार कर देगी, तो क्या होगा कि वो विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाएगा। जबकि हम अब मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा पे लेके चलती हूँ, जबकि लोकसभा राज्यसभा में ऐसा केस नहीं था। वहां पे क्या था, वहां पे ऐसे विधेयक समाप्त नहीं हो सकता। वहां पे क्या था, संयुक्त बैठक का प्रावधान था। अगर देखिए विधानसभा
किसी साधारण विधेयक को, मतलब कि वहाँ पे हमारी राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को मना कर देती थी कि उनको ये पास नहीं करना या कुछ भी, तो ऐसे दोनों सदनों के बीच में अगर मतभेद हो जाता है तो मतभेद की स्थिति में हमारा क्या होता है, साधारण विधेयक में मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान दे रखा था, और वित्त विधेयक के लिए भी संयुक्त बैठक का प्रावधान था। बट हमारी विधानसभा में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, कृपया करके ध्यान रख लीजिएगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान सिर्फ हमारी लोकसभा और राज्यसभा में होता है, मतलब संयुक्त बैठक केंद्र में है, राज्य में नहीं है। आई होप आ गया होगा समझ। और अब देखिए, अब दूसरा केस होगा कि विधानसभा में अगर विधेयक पास हुआ हो, तो ये याद रखने वाला है, तो वो हो जाएगा विधान परिषद के पास में। अगर विधान परिषद है तो, नहीं है तो भाई खाली विधानसभा ही काम करेगी। तो विधान परिषद के पास में ऑप्शन है कि या तो वो उसे 3 महीने के भीतर पास कर दे, या अगर वो 3 महीने के भीतर उसे पास नहीं करती है तो वो विधेयक अगर जहां विधानसभा से पास होकर आया है तो वापस उसी विधानसभा में चला जाएगा, और अगर फिर उसे विधानसभा वापस से पारित कर देती है तो वो विधेयक अब वापस से फिर विधान परिषद में आएगा, और विधान परिषद को उसे 1 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगी पास तो पास हुआ माना जाएगा, ठीक है। जबकि हमारी लोकसभा और राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा दोबारा पास कर दे तो राज्यसभा साधारण विधेयक पे उसको उसके ऊपर की पावर नहीं है, दोनों के पास में बराबर पावर है, बराबर शक्तियां हैं लोकसभा राज्यसभा में, बट हमारा राज्य स्तर पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो विधान परिषद है वो साधारण विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक रोक सकती है, अधिकतम, ठीक है। पहले तो आपको ये वर्ड्स है ना ध्यान से पढ़ने, अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। 4 महीने कैसे हो गए, या पहला तो 3 महीना हो गया कि वो पारित कर दे, या 3 महीने तक ऐसे ही पढ़ा रहे। अगर 3 महीने तक ऐसे ही पढ़ा रहा तो वापस विधानसभा के पास में जाएगा, और विधानसभा 1 महीने वापस से अगर उसे भेजेगी पास करके तो 1 महीने के अंदर विधान परिषद को पास करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 4 महीने अधिकतम विधान परिषद उसको रोक सकती है, जो कोई भी विधेयक और बिल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार जल्दी से वापस से रिवाइज करा देती हूं मैं कि विधान जो हमारी सभा और विधान परिषद के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा में अगर साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में कोई मनमुटाव आता है तो उसके लिए हमारी संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में दे रखा है। देखिए मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, कतई गलत नहीं करना है ये वाला क्वेश्चन। अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, हमने विधानसभा पढ़ लिया। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है इसी लेक्चर में, वो है विधान परिषद। अब विधान परिषद आता है हमारा आर्टिकल 169 में। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना आंध्र प्रदेश वाला, आपने अब जो करंट अफेयर में देखा है 2020 में, तो उसी के बारे में अब हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषद के गठन और उनका उन्मूलन, मतलब कि गठन करना, विधान परिषद बनाना और विधान परिषद को खत्म करने का अधिकार ये किसको देता है, ये अधिकार संसद को मिलती है। शक्ति प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट है, ये शक्ति संसद के पास में है, ना कि राज्य की विधानसभा के पास में। अभी आपको मैं ये कैसे बताऊं विधानसभा के पास में क्यों नहीं है। तो देखिए हमारी जो आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है तो उसने अपनी विधान परिषद को खत्म करने के लिए कानून बनाया है। कानून बनाया मतलब उन्होंने अपनी जो उनका जो विधान परिषद है वहां पे ये विधेयक पास कराया। तो ये विधेयक अभी कोई इसका कानून नहीं बन सकता है, ये जाएगा पहले हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में, कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके बाद में ये लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर इससे हस्ताक्षर मिलेंगे, तब ये जाके कहीं कानून बनेगा। तो अभी तो 6 राज्यों में है, ठीक है, आपको अभी 6 राज्यों में याद रखनी है, और बाकी आप करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट होते रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पास कर दिया और आज ही हो गया। और ये मैं आप अब देखिए अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, संविधान में ना राज्य में विधान परिषद के गठन और विघटन करने की व्यवस्था है, बट ये वाली जो ताकत है ये हमारी दी गई है संसद को। अगर वो चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद बना सकती है, और ना चाहे तो जो विधान परिषद पहले से उसको हटा सकती है। और यदि कोई संबंधित राज्य चाहे, एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा चाहे तो वो इस संबंध में संकल्प पारित कर सकती है पहले, ठीक है, जैसे कि उन्होंने किया है, संकल्प पारित किया है। तो ये इस प्रकार का संकल्प है, वो विशेष प्रस्ताव, ठीक है, राज्य के द्वारा, राज्य की विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पास होना जरूरी है। बहुमत हम पढ़ चुके हैं पहले, पूर्ण बहुमत से पास होना जरूरी है। और ये पूर्ण बहुमत का मतलब यहाँ पे है कि कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों की 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। और जब ये संकल्प पास कर दिया,
आंध्र प्रदेश के एग्जाम्पल से समझिएगा, आंध्र प्रदेश ने ये पूर्ण बहुमत से ये पास कर दिया, ठीक है। तो उसके पास में ये जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, अगर वो चाहेंगे कि वो वहाँ पे पास हो जाता है, वहाँ पे वहाँ पे साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा, बस लोकसभा राज्यसभा को साधारण बहुमत से इसको अगर पास कर देती हैं तो ये आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, वो खत्म हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब आर्टिकल 171 देखते हैं। आर्टिकल 171 हमारा विधान परिषद के गठन के बारे में बात करता है कि हमारी जो विधान परिषद है उसका गठन कैसे होगा। तो ये मैं आपको बता दूं, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चुनाव होते हैं, और जो यहाँ पे जो चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे राज्यसभा में होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम अधिकतम और न्यूनतम संख्या पढ़ लेते हैं कि कितने अधिकतम संख्या होगी और कितनी न्यूनतम संख्या होगी। तो देखिए अधिकतम क्या होगी कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगी, कि अगर किसी राज्य में विधानसभा में अगर 100 सदस्य हैं तो उनका 1/3 हो जाएगी अधिकतम संख्या, उस 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप एसआई में यूपीएसआई में तो पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। न्यूनतम, क्योंकि देखिए विधान परिषद का अभी देखिए ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेट होकर क्वेश्चन आते हैं अभी, क्योंकि विधान परिषद हमारा आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है, उसके लिए कानून लेके आए हैं वो, तो अभी वो कानून नहीं आया, विधेयक उन्होंने पास किया है। तो इस हिसाब से जो एग्जामिनर होता है वो इसी हिसाब से करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन बना सकता है। तो और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए 40। और अपवाद था, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर तो राज्य था, अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो अपवाद जब तक जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर में ये जो सीट्स थी वो 36 थी विधान परिषद में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर का विधान परिषद तो भैया अभी हटाए, और जो न्यूनतम सीट्स होंगी बट वो 40 होंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि कुल सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए हैं, आपने एग्जाम्स में देखे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुल सदस्य होंगे उसका जो 5/6वां हिस्सा होगा, है ना, वो तो होगा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, और जो 1/6वां हिस्सा होगा वो करेंगे राज्यपाल नामांकित करते हैं। तो मैं आपको अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल है। ये देखने में अभी स्क्रीन पे इतने बड़े नंबर लिख रहे हैं पर कुछ नहीं है। आपको पहले तो याद रखना है जो स्थानीय निकाय है, ठीक है, पंचायत याद रखिएगा और विधानसभा, दोनों दिमाग में एक साथ याद रखिएगा। चलिए बोलिएगा मेरे साथ में, पंचायत और विधानसभा। तो 1/3 सदस्य तो आएंगे हमारे विधानसभा से, विधानसभा के सदस्य जो अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं हमारे लिए वो चुनेंगे, और 1/3 सदस्य आएंगे स्थानीय निकायों से, निकायों से जहाँ पे पंचायत और नगर पालिका। तो आपने ये 1/3 और 1/3 एक साथ याद रख लिया, पंचायत और विधानसभा। और अब आप याद रखिएगा अध्यापक और स्टूडेंट, ठीक है, अध्यापक और स्टूडेंट। तो अध्यापक 1/12वां हिस्सा तो आएगा अध्यापकों द्वारा चुन के, और 1/12वां हिस्सा आएगा स्नातकों द्वारा चुन के। इन्होंने कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो, आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, आप यूपीएसआई का सोच रहे हो तो उस हिसाब से। और अध्यापक क्या है कि वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 3 साल से पढ़ा रहा हो, तो उस प्रकार से यहाँ पे ये होता है। और 1/6वां हिस्सा ये राज्यपाल जी हमारे नियुक्त करते हैं, और ये किस प्रकार से नियुक्त करते हैं, किसी को विशेष ज्ञान है, ठीक है, कला के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों से इसको यहाँ पे राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं। आ गया होगा समझ, नहीं आया तो देखिए कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बार बार मैं आपको बोलती हूँ। और देखिए विधान, यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, विधान परिषद के जो पीठासन अधिकारी, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, एक तो देखिए विधान परिषद का सभापति होते हैं और एक उपसभापति, जैसे कि राज्यसभा में होते थे ना सभापति उपसभापति, वैसे ही यहाँ पे। पर यहाँ पे देखिए आपको एक चीज जो याद रखनी है कि सदस्य अपने बीच से ही सभापति और उपसभापति दोनों को चुनते हैं, जबकि हमारी राज्यसभा में क्या है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो सदन के हिस्से नहीं होते हैं। तो प्लीज प्लीज याद रखिएगा। तो देखिए लोकसभा में क्या होता है, सदन के हिस्से होते हैं जो उनके स्पीकर होते हैं, और हमारी विधानसभा में भी वो सदन के हिस्से होंगे। और जो अब क्या आता है विधानसभा में, वो सदन के हिस्से नहीं होते हैं। बस आपको नहीं वाला याद रखना है, बाकी तो बचेंगे जो उनके प्रेसाइडिंग ऑफिसर पीठासन अधिकारी होंगे वो उनके सदन के हिस्से होंगे। बस हमारे क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा के राज्यसभा के क्या होते हैं, हमारे सभापति होते हैं, वो सदन से नहीं चुने जाते हैं। बार बार मैं बोल रही हूँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, कितनी बार बोल दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी जो है हमारे वो सदन के हिस्सा नहीं है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन,
अगला वो देखते हैं क्या कि देखिए विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं अभी इस टाइम पे। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए लगा दिया है कि आंध्र प्रदेश वाला सीन आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इनमें याद रख लीजिएगा कि किस वाले राज्य में कितनी सीट्स हैं। यूपी बिहार ऐसे 2 के जोड़े बना के आप याद रख सकते हो। 100 75, महाराष्ट्र कर्नाटका 78 75, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 40 और 58। देखिए यहाँ पे 40 ही है, कहीं कहीं पे 43 भी लिखा हुआ है, 1-2 जगह मैंने देखा था, बट फिर गवर्नमेंट की साइड से जो तेलंगाना की साइड है तो वहाँ पे 40 ही लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से देखिए मैं ऐसे सर्च कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? सभी में दिमाग होता है, आपके पास भी फ़ोन है, तो फ़ोन पे जाके उसी राज्य की जहाँ पे भी आपको डाउट है सीधा सरकार की साइट पे जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, प्लीज़ ये आ सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये क्वेश्चन आएगा ही, बट आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि विधान परिषद के गठन व समाप्त करने का अधिकार किसको है। तो अब जिन्होंने थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगा के सीधा ये नहीं कूद पड़ना कि राज्य की विधानसभा करेगी, नहीं, ये करेगी संसद। ठीक है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये वाला अधिकार हमारी संसद को है, संसद को है। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कि मैं उनको बताऊं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए देखिए कोई ऐसा कोई स्पेशल तरीका नहीं है। ये मैं देखिए, एक तो होता है, अब 2 तरह के लोग हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। एक तो है कि जिनको पॉलिटी आती है, उनको बेसिक्स वगैरह उनके अच्छे से क्लियर है, और एक है न्यू कमर, मतलब जिनको पॉलिटी इतने अच्छे से नहीं आती है, उनको सारी चीज़ें अभी वो याद करते चल रहे हैं। तो वो अपनी मर्जी से जैसे उनको अच्छे से नोट्स बनाने हैं वैसे बनाएं, और उनको मैं सलाह दूंगी, उनकी मर्जी है, ठीक है, सारी चीज़ों में आपकी मर्जी होती है, मेरी सिर्फ सलाह है कि आप 2-3 बार वीडियो या कहीं से भी बनाएं। कोई बुक पढ़ रहे हैं, 2-3 बार उसे पहले रीडिंग कर ले, पहले पढ़ लें, देख लें, उसके बाद में नोट्स बनाएं, ताकि चीज़ें रिलेट करने में आसानी रहे। और देखिए जिनको पॉलिटी अच्छे से आती है तो वो बार बार क्यों इतना सारा लिखें, ठीक है, उनके लिए देखिए वो इस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए संसद और विधानमंडल दोनों को एक साथ हमें कनेक्ट करके चलना है। तो देखिए अब संसद आता है आर्टिकल 79 में, और हमारा विधानमंडल आएगा आर्टिकल 168 में, लोकसभा 81 में, इसी प्रकार से आप विधानसभा आर्टिकल 170 में। क्यों मैं 2-2 बार अलग अलग आर्टिकल याद रखूं? मैं खाली संसद के आर्टिकल याद रख के विधानमंडल के आर्टिकल याद रख सकती हूँ, ठीक है। राज्यसभा 80 में आता है, विधान परिषद 169 और 171 में आता है। राष्ट्रपति हमारे 52 में आते हैं, राज्यपाल आते हैं हमारे 153 में। तो इस प्रकार से आप एक जगह पे संसद और राज्य विधानमंडल को नोट्स हैं वो बना सकते हैं, और ये नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज के आ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पॉलिटी की उनको याद है, अब पॉलिटी के बेसिक्स भी उनके क्लियर हो चुके हैं, बट वो बार बार कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और जो चीज़ें कुछ भूलते हैं, जिन चीज़ों के लिए रिवीजन की ज़रूरत है वो आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये है LS का मतलब लोकसभा, और LA का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट में होती है। तो आरक्षण के लिए देखिए क्या है, SC ST का रिजर्वेशन इसमें होता है आर्टिकल 330 में, और 2 एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन था लोकसभा में आर्टिकल 331 में, जो कि अब समाप्त हो चुका है। और जो ये SC ST के लिए जो आरक्षण था ये आता है आर्टिकल 332 में। ये किसके अंदर है हमारा आरक्षण? ये हम बात कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और एंग्लो इंडियंस आता है 333। तो देखिए आप ऐसे याद रखोगे ना, ऐसे चीज़ों को एक साथ लिखोगे तो देखिए कितना याद करने में ईजी है। अगर आप लोकसभा का अलग से याद कर रहे हो और विधानसभा का अलग से याद कर रहे हो कि कौन कौन से आर्टिकल में था, तो भूल जाना है, एक साथ लिखा है तो देखिए 30, 31, 32, 33 हो गया याद। और आपको जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि देखिए हमारे संविधान में ना आरक्षण का प्रावधान शुरू में 10 वर्षों के लिए था, कि हर 10 वर्ष बाद में ही संविधान संशोधन आते रहे हैं, और जिनसे कि हमारा आरक्षण बढ़ता गया है। तो अब जो आरक्षण था ये हमारा 2020 में जनवरी में 26 जनवरी को ख़त्म हो जाना था। तो उस आरक्षण को अब 2030 तक, 26 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। और वो आरक्षण किससे किया गया है? 104 संविधान संशोधन अधिनियम से। देखिए लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, 10 साल के लिए कोई संविधान संशोधन आया है। तो एग्जाम में ये वाला टॉपिक तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो यहाँ पे लिखा है इससे भाई क्वेश्चन आएगा, मतलब आए ना आए बट अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि देखिए उस 104 वाले संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या करा है कि जो आरक्षण है SC ST के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, उसको तो जारी रखा है, उसको कंटिन्यू रखा है, वो रहेगा। बट जो एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण है आर्टिकल 331 में और 333 में, 331 में तो आ जाता है लोकसभा के लिए और 333 में आ जाता है हमारा राज्यसभा के लिए। तो ये वाला उन्होंने हटा दिया है,
ठीक है, तो इससे आप कई पॉइंट याद रख सकते हो। और देखिए ये क्यों, क्योंकि ये एंग्लो इंडियंस का पहली बार हटा है, तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप टेस्ट जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसी हिसाब से आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे। और मैं आपको एक बोनस पॉइंटर बता दूं कि देखिए आप जिस भी राज्य से हो, आपको अपने राज्य की अगर विधान परिषद के राज्यपाल, सभापति, मुख्यमंत्री, विरोधी दल के नेता और मुख्य सचिव ये देखने हैं, तो आप देखिए ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे यूपी के लिए सर्च किया है, ठीक है, यूपी की विधान परिषद, आप विधान परिषद ना देख के यहाँ पे विधानसभा के देख सकते हो। आप हरियाणा के हो तो हरियाणा के देख सकते हो, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जिस भी राज्य से आप हो, आप अपने राज्य का नाम लिखिएगा और ऐसे सर्च करिएगा और आपकी राज्य की वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार से इमेज आ जाएगी, या जिस प्रकार से उन्होंने दे रखा है वो उस प्रकार से आ जाएगी। तो कोशिश करिएगा ऐसी चीज़ें, या तो आप जिस टीचर पे, जिस बुक पे भरोसा करते हो उसमें से देखो, या न्यूज़पेपर से, और सीधा सबसे अच्छा है कि आप सरकारी वेबसाइट से देख लो। धन्यवाद। आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो देखिए पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने के लिए आप फ्री और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको लेक्चर क्यों नहीं पसंद आ रहा है। और अगर देखिए पसंद आता है तो देखिए व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो कृपया करके लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आपको लगता है कि वीडियो में कुछ नॉलेज है, आपके दोस्तों के या किसी के काम आ सकती है, तो आप शेयर करिएगा। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपका दिन अच्छा हो।